नमस्कार दोस्तों, चुनाव का समय है और राहुल गांधी अंडमान निकोबार का दौरा कर रहे हैं और जनता कह रही है कि ये क्या बात हुई कि भाई 4 राज्यों में चुनाव है और राहुल गांधी अंडमान निकोबार घूम रहे हैं। तो इसके पीछे एक वजह है। आज से 1 महीने पहले एक डेलीगेशन अंडमान निकोबार का राहुल गांधी से दिल्ली मिलने पहुंचा था और उन्होंने वहां की समस्याएं बताई थी कि किस तरीके से अंडमान निकोबार में पेड़ काटे जा रहे हैं। तो आप प्लीज एक बार आइए और यहाँ का दौरा कीजिए। राहुल गांधी को जैसे ही समय मिलता है वह अंडमान निकोबार पहुंच जाते हैं। यह दिखाता है कि एक नेता जो अपने देश के लिए कितना कमिटेड है, कि वह 4 राज्यों में चुनाव चल रहा है, वहां पर भाषणबाजी नहीं कर रहा। वो अंडमान निकोबार में जा रहा है और वहां देख रहा है कि इनके पीछे या इस साजिश के पीछे कौन है जो अंडमान निकोबार से उनकी धरोहर, उनके जंगलों को काट रहा है। और इस समस्या को निपटने के लिए राहुल गांधी आज वहां का दौरा कर रहे हैं। तो यह दिखाता है कि एक व्यक्ति अपने देश के लिए किस तरीके से कमिटेड है, कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता चुनाव है, उसकी पार्टी जीत रही है, हार रही है, उसे जहां समस्या दिखती है वो वहां चले जाता है। और राहुल गांधी के आप पिछले 4 से 5 साल लगा के देख लो तो उन्होंने बहुत शानदार ग्रोथ की है। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे से तो पता चल गया था किस तरीके से कांग्रेस ने कमबैक करा था और यह राहुल गांधी का कमबैक ईयर था। तो आप समझ सकते हो कि राहुल गांधी अभी किस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। राहुल गांधी थी वह भारत जोड़ो यात्रा से थी और नरेंद्र मोदी का हल्का लेना राहुल गांधी को यह अब बीजेपी पर भारी धीरे धीरे पड़ते दिख रहा है। जब भी उनसे नरेंद्र मोदी से इंटरव्यू में पूछा जाता है राहुल गांधी ने आपके बारे में ये कहा, तो वो बोलते हैं कौन राहुल गांधी। तो अब धीरे धीरे नरेंद्र मोदी को पता चल रहा है कि राहुल गांधी कौन है। अभी आप देखें तो केरल में कांग्रेस की सरकार बनते दिख रही है और धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट में भी अब कांग्रेस वापस अपना दमखम दिखा रही है। यह दिखाता है कि कांग्रेस खत्म नहीं हुई है, कांग्रेस वापसी करना जानती है। 2029 लोकसभा चुनाव में हमें पता चल जाएगा कि कांग्रेस किस तरीके से परफॉर्म करती है। देखा जाए तो राहुल गांधी अब स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें रखते हैं और वह मुद्दे वो उठाते हैं जो जनता में जरूरी होते हैं। वह डेलीगेशन से मिलते हैं, वो स्टूडेंट के पास जाते हैं, कॉलेजों में बैठते हैं, वह दिहाड़ी जो मजदूरी करते हैं उनके पास बैठते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनकी समस्या पता करते हैं। और यह किसी भी नेता के लिए बहुत जरूरी है। जब तक आप जमीन पर नहीं उतरोगे, जमीन स्तर के लोगों से नहीं मिलोगे, आपको पता नहीं चलता है कि देश में क्या हो रहा। हवा हवा तो सब मिलते हैं, उन्हें 400 रुपए दे दिए, उनको बोल दिया ऐसा ऐसा आपने बोलना है, वो बोल देगा। ये नहीं राजनीति होती है। आपको जमीन स्तर से जुड़ना पड़ेगा, तभी लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। और ये राहुल गांधी अभी 3-4 सालों में अच्छी तरीके से समझ गए, इसलिए वो जहां भी जाते हैं, आपने अभी बिहार में देखा होगा, पानी में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे थे, आपने एक तरीके के साथ काम करते हुए नजर आ रहे थे, मोची के साथ अपने चप्पल जोड़ते हुए नजर आ रहे थे। तो यह दिखाता है राहुल गांधी अब समझ गए हैं कि हमें जनता से कनेक्ट करना पड़ेगा, कभी हमारी पार्टी को मजबूत करना होगा। और इसका असर साफ साफ हमें चुनाव नतीजों में भी दिख रहा है। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नरेंद्र मोदी बहुत सी चीजों में बैकफुट पर नजर आते दिख रहे हैं। देखा जाए तो अभी ट्रंप ने इंडिया को हेल कहा, जिसपे नरेंद्र मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया। हमारा देश अब तो हम फोर्थ भी नहीं रहेगा, हमारा देश 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी में आता है, 4 पावरफुल कंट्री में चौथे नंबर पर आता है। तो हमारा स्टैंड लेना बनता है। हम ऐसे नहीं 2 नाव पे सवार हो जाएंगे कि हम इसके तरफ भी नहीं इसके तरफ नहीं। इससे इंडिया की छवि खराब हो रही है, क्योंकि कोई भी देश हमें सपोर्ट करने से रुक जाता है कि भाई ये एक तरह नहीं रहते, ये कभी इधर होते कभी इधर होते। हमें एक तरफ स्टैंड लेना पड़ेगा। जैसे आज चाइना कर रहा है, चाइना बोलता है अमेरिका हमारा दुश्मन है, तो एंड तक दुश्मनी है। अमेरिका का उपराष्ट्रपति दिल्ली में आके बोलता है कि हम इंडिया को चाइना जैसा नहीं बनने देंगे। भाई तू कौन होता है बोलने वाला? हमारी मर्जी। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नहीं कुछ बोल पाते हैं, ना तो हमारी भारत की फॉरेन पॉलिसी कुछ बोल पाती है। और यह चुप्पी इंडिया को और कमजोर कर रही है। इस पे ना तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कुछ बोल पाते हैं, ना तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर कुछ बोल पाते हैं। और अभी अभी ट्रंप ने कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर 2 मिनट में खत्म कर सकता हूँ ना। इसके बाद भी नरेंद्र मोदी चुप रहे। हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरह काम कर रही है ये अभी समझ में नहीं। जब हमें पता था कि इजराइल और ईरान का युद्ध होने वाला था, तो हमें क्या जरूरत थी इजराइल 10 दिन पहले जा करके नेतन्याहू से मिलने की। आप ईरान से मिल सकते थे। ऐसे भी इजराइल से हमें कुछ नहीं मिलता, ना तो ऑयल मिलता ना तेल मिलता। जबकि ईरान जो हमारा प्रमुख दोस्त था, जिससे हमें ऑयल लेते थे, गैस लेते थे, और उनकी जो फॉरेन करेंसी थी वो भी हमारे यहाँ इंडिया में यूको बैंक में जमा थी। 70 से 80 बिलियन ईरान की करेंसी हमारे यूको बैंक में जमा थी। तो हमने एक मित्र खो दिया। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी थी करीब 2 महीनों से।
अभी नरेंद्र मोदी काफी चीजों में बैकफुट पर नजर आते दिख रहे हैं। हमारे देश में ऑयल की किल्लत है, इस वजह से नरेंद्र मोदी अभी बहुत बैकफुट पर नजर आते दिख रहे हैं और राहुल गांधी इस पर तीखा हमला करते जा रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी किस तरीके से आने वाले समय में ग्रोथ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू अगेन।